हमारे साथ हैं बॉलीवुड के ऐसे माइकल जैक्सन जिनके डांस मूव्स देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता उनके ताल पर थिरकने से। और यही हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ और निधि के साथ भी, क्योंकि वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल बनता है कि मतलब आपको हमने हर टाइप के रोल में देखा है, कॉमेडी हो गया या फिर सीरियस हो गया, ज़्यादातर सीरियस इंटेंस रोल में। तो ये कहाँ से आया? मतलब डांस जो है नॉन डांसर से सीधे डांसर बन के जो आज तक कभी नहीं किया, ये कैसे कर लिया आपने? एक्चुअली कभी नहीं किया था, इसीलिए शायद किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में कि नहीं, डांस नहीं करना, ये वो सब बहुत सारे ब्लॉकेज थे, मेंटल ब्लॉकेज थे। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं साबिर भाई, उन्होंने उन्होंने उनको लगा होगा कि इसको थोड़ा सा नचाया जाए। तो हालांकि मुझे स्क्रिप्ट के दौरान नहीं पता चला था, जब मैंने आधी फिल्म हो गई तब तो पता चला मुझे कि इसमें मेरा डांस भी है। तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया, इन बिटवीन कहीं न कहीं एक पता चला कि यार अगर थोड़ा प्रैक्टिस करूँ तो शायद थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। 1% तो टाइगर का 1% तो कर ही सकता हूँ। तो वो कोशिश की गई थी, पता नहीं अब कैसा लगेगा लोगों को, बट थैंक गॉड अच्छी बात ये हुई कि भाई मुझे जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी, सबसे बड़ी बात वो है कि मुझे उससे फ़ाइट करने का मौका मिला। बिल्कुल। तो टाइगर, आपसे जानना चाहेंगे आपको कितनी मतलब आसानी से सिखा दिया आपने इनको डांस या फिर मुश्किल आई काफ़ी? आई थिंक वेरी फर्स्ट डे पे थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि नवाज़ जी का बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर ख़ास बात ये है कि वो बहुत ही मेहनती एक्टर है, एज़ एवरीबडी नोज़। तो उस हिसाब से उस मामले में आई थिंक ही वाज़ वेरी, एक स्टेप के पीछे बहुत लगे रहते थे। तो आई थिंक ही मैनेज टू डू व्हाटएवर वी टोल्ड हिम टू डू। और बाकी तो इनके वर्कशॉप्स पे होते थे, खासकर ये गाने के लिए, ये गाना के लिए स्वैग करके एक गाना है हमारी मूवी में, तो खासकर वो गाने के लिए काफ़ी रिहर्सल किया। अच्छा निधि, आपने जब से ये फ़िल्म साइन की है, हर कोई जानना चाहता है कि हू इज़ निधि अग्रवाल, राइट। सो और Thank ये भी God जानना for चाहते that. हैं लोग कि जनरली इट इज़ वेरी टफ टू गेट इनटू बॉलीवुड नाउअडेज़ बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इन? आई थिंक कि सबका रास्ता अलग अलग होता है। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, थोड़ी सी मॉडलिंग की थी, और बनना तो एक्टर हमेशा से ही था, बट पता नहीं था कि कैसे बनूँ। दी ओनली ऑप्शन आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी वाज मॉडलिंग। तो थोड़ा सा मॉडलिंग किया, देन आई मूव टू बॉम्बे, थोड़े ऑडिशंस किए, एंड देन ये फिल्म के लिए भी वैसे ही हुआ। देन आई गॉट इट। बट कॉम्पिटिशन हर बार होता है। आप एक्टर बनने से पहले कंपटीशन होता है, एक्टर बनने के बाद कंपटीशन होता है। जो आ रहे हैं, एक बार आ जाओ तो जो एग्जिस्टिंग है, तो कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर। अच्छा टाइगर और नवाज़, आपसे कैसे इंट्रोडक्शन हुआ था निधि का पहली बार? कैसा क्या मोमेंट था वो जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया था? मुझे याद है हम वर्कशॉप्स में मिले थे पहली बार। और मुझे अचानक से हीरोपंती की याद आई थी, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल मतलब आई वुडंट से डरा हुआ, क्योंकि इनमें एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है जो मुझ में नहीं था, पर वो नयापन। तो आई फेल्ट कि एक तरह से मैं कनेक्ट कर पाया इनके साथ, और जितना हो सके मैंने सपोर्ट किया इनको, और साथ में वर्कशॉप्स करते थे, एज मैनी टाइम्स एज शी वांटेड टू डू, वी यूज्ड टू रिहर्स। सो दैट वाज फन, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस होता था इनके साथ। बट दैट्स ट्रू, टाइगर ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस पिक्चर में, विद द मोस्ट बेसिक थिंग्स जो आपको लगेगा कि मालूम होना चाहिए बट नहीं पता थी। तो नवाज़? हाँ, मेरे सामने हम लोग इनका गाना था, तो उसी दिन आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला। और गाने जो इनके पिक्चराइज़ किया जा रहा था वो बहुत कमांडेबली डांस कर रही थी। तो मैंने किसी से पूछा, ये डांसर हैं क्या ये? तो किसी ने बताया कि हाँ डांसर हैं ये। ट्रेन। तो हैं, हाँ आपने सीखा भी है ना हाँ डांस? सर। हाँ, तो वो लग रहा था, वो करते हुए लग रहा था। फिर 2-4 बातें हुई तब पता चला कि बहुत ही लाइक, एक अच्छी बात ये है कि बहुत ऑनेस्ट हैं ये, डिग्निफाइड हैं बहुत ही। तो जो भी जैसा भी है इनको वो बता देती हैं ये, ऐसा कुछ ही इनका वो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के, टेंड्रम्स दिमाग में रख के बहुत सारी चीज़ें लेके चलती है। बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ये अच्छी बात है इनके अंदर। अच्छा नवाज़, आपका गाना है रिसेंटली स्वैग, जी। तो वो गाना देखने के बाद क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको? अभी तो कॉम्प्लीमेंट मिल नहीं रहे, लेट्स सी जब गाना देखेंगे फ़िल्म में तब शायद मिलेंगे। तो अभी ये है कि लेकिन लोगों को उसमें मज़ा इसलिए आ रहा है कि टाइगर मुझे एक ऐसे आदमी को सिखा रहा है जो इम्पॉसिबल लगता है, बट वही उसका मज़ा है एक्चुअली। तो लोगों को मज़ा आ रहा है, तो बस यही है, अच्छा है। अच्छा एज़ अ टीचर टाइगर कैसे हैं?
टाइगर के पास जो टाइगर की ख़ास बात ये है कि कोई भी मूव को ना वो चूँकि एक्टर भी हैं ये, तो बहुत आसानी से समझा देते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं क्योंकि इनको समझाना आता है। चूँकि एक्टर हैं इसलिए शायद वो, अगर मैं किसी डांसर से लाइक सीखूं तो शायद थोड़ा वक्त लगता मुझे, लेकिन इनके साथ फ़ायदा ये हुआ कि इनको समझाना आता है। दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा टाइगर, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जब लाइक पूरी मूवी में हमने तो देखा काफ़ी गिर पड़ रहे हैं सब, लेकिन जो सबसे फ़नी एक मोमेंट हुआ हो, आप सिखा रहे हो और मतलब पूरा सेट जो है वो हंसने लगा हो, ऐसी कोई चीज़ हुई है? आई थिंक ज़्यादातर स्वैग के जितने भी शॉट्स हैं काफ़ी फ़नी हैं। वो मोन्टाज बहुत हिलेरियस है मेरे हिसाब से, जब एक नॉन डांसर को सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, और जिस तरह ये परफॉर्म भी कर रहे थे एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो आई थिंक नवाज़ जी बहुत मतलब सही से परफॉर्म किए वो गाने में। एंड आई थिंक दैट्स खासकर बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये गाना। नवाज़, आपने टाइगर की तरह डांस तो कर लिया, अब टाइगर की तरह बॉडी कब बनाने वाले हैं आप? देखिए, मैंने तो पहले डांस भी नहीं टाइगर की तरह किया और बॉडी तो खैर अभी भूल जाइए, अभी तो नहीं बना सकता मैं। फिर भी कभी सोचा होगा आपने कि ये तो कर लिया अभी अब? इनके तो 6 हैं, मैं 1-2 तो मैं कोशिश अगर ऐसी होगी कि कोई फिल्म में ऐसा रोल मिला तो 1-2 बना लूँगा मैं भी। अच्छा, 1-2 या फिर फैमिली पैक ऐसा कुछ? नहीं 6 तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिटनेस टिप्स क्या देना चाहेंगे आप नवाज़ को? ऑलरेडी बहुत फिट है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, दिन रात काम ही करते, तो इसका मतलब फिट ही तो है। तभी तो करना था। तो नो आई थिंक नवाज जी को सब पता है, बस वो नॉलेज को बस अप्लाई करना है। जिम के लिए शायद टाइम नहीं होता है इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अभी अभी उनकी ट्रेलर भी रिलीज़ हुई बंदूकबाज की, तो ही इज़ ऑलवेज बिजी विद समथिंग अदर, टच वर्ड। तो शायद जब टाइम मिले तब एक लेकिन जब टाइम मिलेगा मैं टाइगर के पास जाऊंगा और मैं बोलूँगा भाई मेरे Body 6 building। पैक्स निकालो, कुछ भी करो, चाहे चिपकाओ। और बाकी एक्टर्स का मार्केट ख़त्म, फिर इसी पे तो जी रहे हम। बिल्कुल, मतलब ऑलराउंडर ऑलरेडी हो चुके हैं। एग्जैक्टली, इमेजिन अगर नवाज जी के पास ये सब सारी चीज़ें भी होते तो नेक्स्ट लेवल अभी पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है सर, बिल्कुल। अच्छा निधि, हमने सुना आपको सर क्या बात कर रहे हैं? अभी भी बना सकते बिल्कुल पॉसिबल तो है, मुमकिन है। आपको इम्पॉसिबल मतलब आपने डांस कर लिया, जो आपने कहा कि आपने लास्ट टाइम 8 साल के थे तब आपने डांस किया था शायद। वो तो बचपन में ऐसे ही कहीं चले गए, शादी हो रही, किसी दूल्हा बैठा है उसके ऊपर पैसे फेंक रहे, वो पैसों के चक्कर में कर लेते थे डांस। हाँ, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल तो है, बॉडी बिल्डिंग तो पॉसिबल है। अच्छा निधि, हमने सुना है कि आपको वार्निंग मिली थी रिलेटिव्स से कि बॉलीवुड में जाने से पहले ये मत करना, या फिर क्या ऐसी कुछ नहीं बात वो हो क्या हुआ था कि somebody asked me कि मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी क्या। मैंने बोला मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके आजू बाजू के लोगों को उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो थी। हमेशा होती है हाँ तो माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी अ लॉट। इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं पता नहीं, बट दे जेन्यूनली बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आजू बाजू के लोग तो इट्स फाइन, डजेंट मैटर। तो टाइगर, आप तो डांस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अलावा आपको क्या लगता है बॉलीवुड में सबसे बेस्ट डांसर कौन है? वो आई थिंक शुरू में आई थिंक दिलीप कुमार जी बहुत स्मूथ डांसर थे उनके टाइम पे। बच्चन साहब का एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है, फिर मिथुन दा का दौर है, फिर गोविंदा जी, और आई थिंक अभी फ़िलहाल ऋतिक। आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन। मुझे याद है मैं जब छोटा था मैं हमेशा एक गाना देखता था उनका हमेशा सोने से पहले, और सुबह उठते ही वो कुछ स्टेप्स आ जाती थी अपने आप मेरी बॉडी में, तो फिर डांस रिहर्सल ऐसे ही करता था। एक ऋतिक रोशन का वीडियो देख के सो जाता था मैं, अगले दिन मैं टीचर को दिखाता था और हम साथ में वही प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, इसके अलावा एक रिसेंटली आपने स्टेटमेंट दी थी, आपको किसी ने पूछा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर की को एक्ट्रेस के लिए, तो आपने कुछ कहा था कि लाइक आई डोंट केयर अबाउट द पैडिंग अराउंड मी, तो वो एक्चुअल में आपका इंटेंशनली वो चीज़ थी या आई फिर थिंक मतलब एक बहुत ऐसा हो बड़ा गया? गलत फहमी हुई है। आई डेंट मीन द वुमेन वो पैडिंग अराउंड मी। आई सेड जिस तरह एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पैकेज करते एक फिल्म को, पैडिंग देते एक फिल्म को, आई कुड बी अ पैडिंग फॉर समबडी एल्स एज वेल, बट आई डेंट मीन दैट लड़कियां एक खाली एक प्रॉप होते या लड़कियां खाली एक मतलब बेमतलब चीज़ मतलब होती है गलत movie तरीके में। से हाँ, हाँ आई मीन एज एन एक्ट्रेस हुज वर्क विद टाइगर अभी आई कैन से दैट टाइगर ने मुझे बहुत ऑन द फोर फ्रंट रखा है। हमेशा अपने आप जैसे वो बढ़ता है वो आपको साथ में लेके बढ़ता है, तो आई डोंट थिंक कि उनके दिमाग में ऐसी कोई थॉट भी है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स जो हैं मतलब आप
जैसे भी चाहें अपने मन से दे सकते हैं। तीनों के लिए सवाल एक ही रहेगा और आप तीनों के एक आंसर्स। सो सबसे पहले मेरा सवाल है कि पहली बार आपसे शुरू करती हूँ मैं, पहली बार एक्टर बनने का ख्याल कब आया था आपके दिल में? मेरा बहुत लेट आया, जब मैं जॉब कर कर के थक चुका था तब, तो उसके बाद आया मेरा। एक्चुअली तो बचपन में आया, बहुत बचपन में, लेकिन सीरियसली बचपन में ही आ गया। हाँ, सीरियसली 12th स्टैंडर्ड का था। 12th स्टैंडर्ड के बाद लगता है मुझे फ़ुटबॉल खेलना था कंट्री के लिए, देश के लिए, पर अफसोस फ़ुटबॉल का ज़्यादा स्कोप नहीं था, क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा ज़्यादा स्कोप नहीं था इंडिया में। तो क्योंकि मैं जैकी श्रॉफ का बेटा हूँ, मुझे बचपन से काफ़ी सारे ऑफ़र्स आने लगे थे, तो आई सेड अगर मैं वो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को एक्टिंग में इस्तेमाल करूँ तो शायद कुछ ना कुछ हो पाएगा मेरा। बस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? कौन से सिचुएशन में बहुत गुस्सा आता है? मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, हिपोक्रेसी पे गुस्सा आता है मुझे। हिपोक्रेटिक जो सोसाइटी जो हिपोक्रेसी दिखाती है, उस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे वैसे तो काफ़ी चीज़ों पे आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आई थिंक जब बेसिक मैनर्स मेरी किसी तरफ के ऐसे मुंह पे जैसे मेरे पे आता है गुस्सा। मैं तो डर गया, मैं डर गया था, पता है? नहीं, बट आई थिंक जब किसी के पास बेसिक मैनर्स नहीं होते हैं, एकदम बेसिक, तो आई थिंक गुस्सा आ जाता है। आई थिंक जब मैं खाना नहीं खा पाता काफ़ी टाइम से, तो भूखे पेट पे थोड़ा सटक जाता हूँ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि फ़िल्म इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे एक तो बॉलीवुड नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे मतलब उधार का लिया हुआ है, ऐसा लगता है, कहीं से कॉपी किया हुआ है, जो किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो हटना चाहिए एक तो। और दूसरा ये प्रमोशन पे मुझे गुस्सा आता है। हाँ, जो अभी कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझे हम अभी आप गुस्से में हैं? हैं? नहीं, अब क्या करें, मजबूरी बना दी अभी लोगों ने, तो हमें भी वही करना पड़ रहा है। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कुछ है तो वक्त लगता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेती है इंडस्ट्री। आई थिंक कि सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से है कि एक पिक्चर आपके लिए बहुत चीज़ें चेंज कर देती है। या तो आप स्टार्ट कर रहे हो, या इफ़ यू हैवन हैड टू मेनी मूवीज़, फिर आप एक अच्छी मूवी करो तो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू डिफरेंटली। तो आई थिंक हर एक कैरेक्टर जो है, इट मैटर्स अ लॉट। और जो चीज़ पसंद नहीं है वो ये है कि आजकल बहुत ओपिनियंस हो गए ऑनलाइन, this is very good यू नो, actually, बहुत ये अच्छी बात और है ये। नहीं, एक आउटफिट के ऊपर मुझे पता नहीं कि इन चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है, बिकॉज दीज थिंग्स हार्डली मैटर। एट द एंड ऑफ द डे आपका काम पिक्चर में देखना चाहिए। तो आई थिंक ये सब जो फ्रिल्स है जो आ गए हैं आजकल, आई डोंट लाइक दैट। आई थिंक टू ऐड टू व्हाट दोनों ने कहा, आई थिंक नेगेटिव चीज़ ये है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, खासकर एक्टर्स पे, और बहुत हर चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं। आई थिंक दैट्स वन नेगेटिव थिंग। और पॉजिटिव ये है कि मैं ज़्यादा लोग को टच कर पाता हूँ, यू नो, नाउ दैट यू नो आई हैव अचीव्ड लिटिल समथिंग एज एन एक्टर। इफ़ माई वॉइस हैज़ मीनिंग, तो मैं शायद लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ और सही डायरेक्शन पे गाइड कर सकता हूँ, अगर यू नो मेरी औकात है तो। एंड वो इफ़ द पीपल फाइंड me the right sort of a role model, then I'd like to guide the people in the right direction, and I'm very thankful that I have that power right now. अगर आप रिपोर्टर होते तो एक दूसरे से क्या सवाल पूछते? मतलब अगर आप होते तो एक दूसरे से क्या सवाल पूछते हैं, एंड वाइस वर्सा? मैं अगर होता तो मैं निधि से पूछता कि निधि, नेशन वांट टू आस्क यू, आप कुछ खाती क्यों नहीं? अच्छा, और टाइगर से क्या पूछते हैं? नहीं देना है वो। अच्छा। टाइगर से क्या पूछते हैं आप? टाइगर से मुझे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ चीट डाइट क्यों नहीं करते? ये बहुत पर्टिकुलर है ना खाने में, तो इसलिए। ओके, निधि का टर्न। मैं नवाज सर से पूछना चाहती हूँ कि आपको इंस्पायर क्या करता है
एक्चुअली ये वेस्ट है क्योंकि जवाब ठीक है बाद में मिल जाएगा। और टाइगर से पूछना चाहती हूँ कि उनकी अगली 2-3 फिल्मों में मैं क्यों नहीं हूँ। इसका जवाब तो वहाँ लेना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा नहीं controversial। Yeah, no, I did pick it up. नहीं नहीं tell me later, it's okay। नवाज जी को पूछूंगा कि सर हाउ आपका पेशेंस का क्या सीक्रेट है, और निधि को ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो इंडस्ट्री से? That's something that you also say, ना? हाँ, ये पता नहीं चल रहा ना, हाँ भाई। प्रमोशन के दौरान भी पता नहीं चल पा रहा। और निधि क्या आंसर देती फिर? हाँ आप क्या आंसर देती? नहीं नहीं किसी को भी नहीं। इतना रोमांटिक वेदर है लेकिन मैं अकेली हूँ या तो मैं इस प्रमोशन पे हूँ, कुछ नहीं है। और ये प्यार बांटते हैं। यार बांटने चलो, इसका मतलब कुछ और। देख तू भी ले। नवाज साहब। आखिरी में फिल्म के बारे में आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप तीनों कि क्या एक्सपेक्ट कर सकती है और किस तरह की फिल्म है? और निधि कह रही कि निधि बहुत खूबसूरत लग रही है, सिर्फ बहुत हॉट मैंने लग रही है, बोला से तो निधि के लिए ज़रूर देखिएगा। इनके लिए ज़रूर इनके लिए तो देखिएगा। हाँ प्लीज प्लीज़ गाइस, ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू Thank सो you। मच।